अस्सलाम वालेकुम। आपको अब्दुल खालिक की वीडियो पर खुश आमदीद। आपके लिए खबर लेकर आए हैं कि रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत मुसलसल गिर रही है। रुपया अपनी पोजीशन मुस्तहकम करता जा रहा है और पाकिस्तान में जो करंट खसारा अगस्त के आखिर और सितंबर के अवैल में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका था, सिर्फ इस वजह से कि डॉलर की कीमत मुसलसल बढ़ रही थी। डॉलर बाजारों की कंट्रोल से बाहर होता जा रहा था। वो अब खसारे की जो सूरत हाल है वो मुसलसल कम होती जा रही है और स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल में भी बेहतरी आ रही है। एक तो खबर जनाब ये है कि मियां नवाज शरीफ वापस आ रहा है। इस हवाले से भी सरमायादारों का स्टॉक एक्सचेंज में रुझान काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और जो पिछले कई मंथ से हम मुसलसल मंदी की तरफ सूरत हाल देख रहे थे, वो सूरत हाल अब ख़त्म हो चुकी है और मुसलसल मुस्बित रिपोर्ट आ रही हैं। क्या था जनाब, डॉलर कंट्रोल हुआ, डॉलर पाकिस्तान से अफगानिस्तान जा रहा था या डॉलर पाकिस्तान से ईरान जा रहा था। अब सिर्फ डॉलर अफगानिस्तान नहीं जाता बल्कि डॉलर पर ईरानी इन्हिसार पाकिस्तान पर करते हैं। क्या है कि ईरान के पास भी तो डॉलर नहीं है, ईरान पर भी तो आलमी पाबंदियां आयद हैं और ईरान जो है आपको तेल स्मगलर को देता है, वो डॉलर के बदले में देता है। वो ऐसे नहीं कि आप पाकिस्तानी रुपीज ले जाएं या ईरानी करेंसी में कहें कि आप हमें तेल दे दें, वो आपको कतर नहीं देंगे, बल्कि वो आपसे कहेंगे डॉलर लेकर आए। ये कीमत बेशक कम कर लें लेकिन डॉलर लेकर आए। तो भाई अब वो सिलसिला तकरीबन रुक चुका है और गवर्नमेंट की सतह पर इस पर बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस किया जा रहा है। डॉलर पर बहुत कड़ी निगाह रखी हुई है, जिसकी वजह से डॉलर मुसलसल अपनी कीमत जो उसकी असल वैल्यू है उसकी तरफ वापस आ रहा है। इस हवाले से अफगानिस्तान काफ़ी चीन चांग कर रहा है और साथ में अफगानिस्तान के बैठे हुए यहाँ पर वतन अजीज में बैठे हुए सहूलतकार, ये एनजीओज में या मुख्तलिफ सियासी जमातों में या आप लिबरल कह लें, ये लोग भी बहुत ज़्यादा चीख रहे हैं कि ये जुल्म है। ये क्यों चीख रहे हैं? क्योंकि इनका भी बिजनेस इसी डॉलर के साथ अफगानिस्तान के स्मगलर जो हैं उनके साथ मुंसलिक है, इस वजह से ये चीख रहे हैं। तो भाई अभी तक कोई जो है इनकी चीखों पर कान नहीं धर रहा और हुकूमत ने और ख़ासकर हाफिज साहब ने तगड़ा डंडा दे रखा है, जिसकी वजह से डॉलर कंट्रोल में है और आने वाले वक्त में मजीद कंट्रोल में रहेगा। इसके साथ साथ जनाब डॉलर के हवाले से ये भी खबर है कि बहुत जल्द डॉलर आपको 200 से कम की सतह पर आ जाएगा और आप देखेंगे कि ये तारीख की कम तरीन ही सतह इसकी रहेगी। मतलब जो पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि डॉलर ने उड़ान भरी थी और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था, अब वो काबू में आ चुका है। और ये कोई जो 200 वाली बात है, ये सिर्फ मैं कोई हवा में तीर नहीं छोड़ रहा, बल्कि मलिक बोस्तान की ये खबर है और स्टॉक एक्सचेंज में बैठे हुए लोगों की खबर है कि डॉलर बहुत जल्द 200 से नीचे चला जाएगा। अब इसके इम्पैक्ट लाजमी बात है आपकी मैशत पर भी पड़ने। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का जो बैरूनी कर्जे हैं उन पर भी इसके असरात पड़ने और सबसे बढ़कर आपके तेल की जो कीमतें हैं उन पर भी इसके असरात आप देखेंगे और तेल की कीमतें भी कम हो जाएंगी। इसके साथ साथ एक और खबर है जनाब इसी के साथ जुड़ी हुई कि तेल की कीमतें मजीद कम होने जा रही हैं और पाकिस्तान का रूस के साथ एक तेल का एग्रीमेंट हो गया और आपको अगले महीने से या अगले महीने माह नवंबर के आखिर तक आपको तेल दस्तयाब होगा। और ये जो एग्रीमेंट हुआ है रूस के साथ, इसके बारे में कहा जा रहा है कि जो फी बैरल कीमत है ऑयल की, इस वक्त चूंकि मार्केट में या आलमी मंडी में $91 फी बैरल चल रहा है, लेकिन रूस के साथ जो इस वक्त की कीमत तय पाई है या एग्रीमेंट हुआ है वो $60 फी बैरल का है।
یہ ایک بہت بڑی پاکستان کی اچیومنٹ ہے، اور اس کے لازمی بات ہے کہ اثرات پاکستان کی معیشت پر بھی پڑیں گے اور عام آدمی کی زندگی پر بھی پڑیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ تیل کی قیمت انتہائی کم ترین سطح پر آ جائے گی۔ پہلے پاکستان نے جو روس کے ساتھ تیل کا معاہدہ کیا تھا، اس میں کوئی اتنی بڑی کمی نہیں تھی، وہ عالمی منڈی میں 100 روپے تھا تو آپ کو $2-3 کم پر انہوں نے دے دیا، لیکن ٹرانسپورٹ کا اخراجات، اب روس بہت دور ہے تو وہاں سے ٹرانسپورٹ کے اخراجات بھی پڑنے تھے۔ دوسرا، پاکستان سے یہاں سے جو ہے مختلف ڈرائی فروٹس وغیرہ بھی روس گئے تھے، تو جناب روس کی خواہش تھی کہ دوبارہ پاکستان کے ساتھ ایسی معاملات چلیں، اور یہ جو ڈیل ہے یہ فائنل ہو چکی ہے۔ اس کی ڈیل کے تحت آنے والا تیل جو ہوگا وہ کم ترین سطح پر ملے گا، اور آپ کو غالباً جو تیل کا آنے والے وقت میں ریٹ ہوگا وہ بھی 200 سے کم پر چلا جائے گا، غالباً 150 اور 200 کے درمیان رہے گا۔ یہ خبریں آپ کے لیے ماہ نومبر کے لیے ہیں۔ اس سے بہت سی اور بھی چیزوں پر اور بھی مہنگائی پر اثرات آپ دیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر ہے کہ اگلے 48 سے 72 گھنٹوں کے اندر اندر ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بھی ہاتھ ڈالنے کو سر لوگ تیار بیٹھے ہیں، اور ذخیرہ اندوزوں کی اب خیر نہیں، کیونکہ اب بیرونی بارڈر بھی کلیئر کر لیا گیا ہے۔ جو بارڈر ہے وہاں پر سختی بڑھا دی گئی ہے، لین دین کے معاملات پر نظر رکھی جا رہی ہے، قیمتیں کم ہو چکی ہیں، لیکن اس کے اثرات یا اس کے فوائد عوام کو نہیں مل رہے۔ تو بھائی کیا ہو رہا ہے؟ تو لازمی بات ہے مافیا ہی مارکیٹ کنٹرول کر رہی ہے، تو اب بھائی اس مافیا کے خلاف بھی کریک ڈاؤن آپ اگلے چند گھنٹوں کے اندر اندر دیکھیں گے۔ فی الوقت اتنا ہی کافی۔ ویلاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خدا حافظ۔